क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ये है ऑड इवन प्रॉपर्टी। अच्छा, पहले तो आप ये समझो कि प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाते कब है, कि इसके बारे में अपने को दिमाग में चमकना चाहिए कि भाई हाँ इसको यूज करेंगे कि इसको यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात, प्रॉपर्टी नंबर 4 हम तभी लगा सकते हैं जब -a to a होगा। मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चन है -1 to 1 fx dx, या फिर -π से π, है ना, -π से π fx dx, या फिर -e से e fx dx, समथिंग लाइक दिस, तो -a to a होना चाहिए। अगर -a to a है तभी हम ऑड इवन प्रॉपर्टी के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज इस प्रॉपर्टी के बारे में दूर दूर तक हम दिमाग नहीं लगाएंगे। ये बात कितने लोगों को क्लियर है? पहले ही मतलब क्लियर कर लो ये सब। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसके बारे में हम दिमाग तभी लगाएंगे जब -a to a होगा। अगर -a to a नहीं है तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, कुछ और लगाएंगे, बट ये तो नहीं लगाएंगे। ये समझ में आ गया? अब ये प्रॉपर्टी लगाते कैसे? तो ये प्रॉपर्टी लगाना काफी आसान है। अगर आपके पास है -a to a fx dx, तो आपको बस केवल ये पता करना है कि ये जो fx जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है ना, आपको केवल ये पता करना है कि fx विल बी ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। अगर इफ fx इज ऑड फंक्शन तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आएगा 0। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0। अगर fx ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा 0। और अगर fx इवन फंक्शन है, इफ fx इज इवन फंक्शन, तो इस इंटीग्रेशन को आप डबल कर दोगे, डबल कर दो और 0 to a कर दो fx dx। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? इस प्रॉपर्टी में तो कुछ भी समझ में नहीं आया, अभी आएगा, देखो आप डायग्राम बनाओगे तो सब आएगा। मुझे कोई भी एक ऐसा फंक्शन बताओ जो कि ऑड फंक्शन है। वी कैन टेक sin x, है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है sin x। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताओ -π से π और sin x dx, तो इसका आंसर कितना आएगा? sin x का ग्राफ कैसा होता है? sin x का ग्राफ ऐसा होता है ना, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो आपको पता है कि ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक होते हैं, है ना, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो -π से π अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा? तो ये एरिया आएगा -2, ये एरिया आ जाएगा +2। ठीक है, तो -2 और +2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल और आंसर हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो अगर कोई भी ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, एंड इफ दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन तो -a to a अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि ये एरिया नेगेटिव आएगा, ये एरिया पॉजिटिव आएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फील आ गई? अगर ऑड फंक्शन है तो इट विल बी 0। अगर इवन फंक्शन है तो कैसे करेंगे? अब मान लेते हैं कि भाई हमारा जो फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, तो लेट अस अज्यूम कोई भी एक इवन फंक्शन बता दो। वी कैन टेक mod x, है ना, mod x कैसा है? इवन फंक्शन है। अब mod x में देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बताओ -1 से 1 और mod x dx, तो इवन फंक्शन जो होते हैं उसका ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, है ना। इसका जो ग्राफ बनेगा, mod x का जो ग्राफ बनेगा, mod x का ग्राफ विल बी लाइक दिस। तो इवन फंक्शन का ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस में मिरर इमेज है। अब इसमें आप दिमाग लगाओ कि अगर मैंने पूछा है -1 से 1, तो -1 से 1 आपको इंटीग्रेट करना है, तो ये एरिया आएगा एंड प्लस ये एरिया आएगा। तो ये दोनों एरिया निकालने से अच्छा क्या है? ये दोनों को निकालने से अच्छा है कि आप केवल राइट साइड वाला एरिया निकाल के डबल कर दो। तो आप यहां पे क्या करते हो, केवल राइट साइड वाला एरिया निकालेंगे, 0 to 1 mod x dx, और इसको डबल कर दो। तो समझ में आया? केवल 0 से a वाला एरिया निकाल के डबल कर देंगे। तो ये प्रॉपर्टी अब आपको क्लियर है? 2 times 0 to a, मतलब राइट साइड वाला एरिया निकाल के डबल कर दो। अगर इवन फंक्शन है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, ऑड फंक्शन है तो 0 आएगा। मेरे ख्याल से चमक गया होगा। ठीक है, चमक गया ना? यस, चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये कैसे करेंगे? ये वाला जो फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करो। और मेरे ख्याल से ये तो सबको आता है ना कि ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको fx अज्यूम कर लिया करो, है ना, fx अज्यूम कर लो, तो x³ और tan of x²। अब ऑड फंक्शन की डेफिनेशन सबको याद है, इफ f of -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, एंड इवन फंक्शन की डेफिनेशन इज f of -x इज इक्वल टू fx। ठीक है, तो ये बस आप ध्यान में रखो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ऑड फंक्शन इवन फंक्शन आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि आप जैसे ही x को रिप्लेस करोगे -x के साथ तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट माइनस बाहर आ जाएगा ना, -fx आपको दिख गया। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर है 0। अंडरस्टूड? तो इसका आंसर क्या है?